नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम उन पेशेंट्स की बात करेंगे जिनकी केएफटी रिपोर्ट्स में उनके फॉस्फोरस लेवल बढ़े हुए आ रहे हैं, या अगर आपकी केएफटी रिपोर्ट्स में आपके फॉस्फोरस लेवल बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है तो आपको थोड़ा सचेत होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको कई और कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ सकता है, जिनकी वजह से आपकी किडनी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में वो कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और किस तरीके से आप अपने फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा जो फॉस्फोरस लेवल की नॉर्मल रेंज होती है वो क्या होती है। तो मैं एक नॉर्मली आपको रेंज बता देता हूं। अडल्ट्स में ये रेंज 2.8 से 4.5 mg पर डेसीलीटर होती है। वहीं अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं और आप स्टेज 3 या 4 के पेशेंट हैं तो इस सिचुएशन में आपकी जो नॉर्मल रेंज रहनी चाहिए फॉस्फोरस की वो यही रहनी चाहिए। यानी हो सकता है आप 2.7 से 4.6 तक 0.1 का एक ग्रेस दे रखा है, अगर इस रेंज में भी है तो ये रेंज ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप डायलिसिस पर हैं तो यहाँ पर आपकी रेंज 3 mg पर डेसीलीटर से 5.5 mg पर डेसीलीटर तक अलाउड होती है। लेकिन अगर आप डायलिसिस नहीं करा रहे हैं तो आपको याद रखना होगा आपकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 4.7 या 4.6 है। इससे ज़्यादा अगर आपका फॉस्फोरस लेवल हो रहा है तो इसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब सवाल आता है क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आपकी ब्लड में फॉस्फोरस की अमाउंट बढ़ जाती है तो इसकी वजह से आपको खुजली बहुत ज़्यादा महसूस होगी। साथ ही साथ जो आपकी बोन्स हैं उनमें भी आपको डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जब आपके ब्लड में फॉस्फोरस बढ़ जाता है तो आपके ब्लड में ये फॉस्फोरस आपकी जो बोन्स में कैल्शियम होता है ना उसको निकालने लग जाता है। और जब ये कैल्शियम आपकी बोन से निकालकर उसमें फॉस्फोरस डिपॉजिट होने लग जाता है तो आपका कैल्शियम क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये यूं कहे हार्ड है। आपके टीथ हैं, आपकी बोन्स हार्ड इस वजह से क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम के अमाउंट है। और वहीं जब उसके अंदर फॉस्फोरस डिपॉजिट हो जाता है तो इस सिचुएशन में आपका फॉस्फोरस सॉफ्ट है, तो इसी वजह से आपकी बोन्स में आपको डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकते हैं। इससे आपको बचने के लिए कुछ उपाय अपनाने होते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा जब बोन में डिफॉर्मिटीज होती हैं तो इसके साथ साथ हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको दर्द महसूस हो सकता है, आपकी बोन्स में पेन महसूस हो सकता है, खासकर आपकी बैक पेन में। दूसरा आपकी शिन बोन में। अब ये शिन बोन क्या है तो मैं आपको बता दूं, जो आपके घुटने के नीचे और आपकी एड़ियों के ऊपर तक जो आपकी टांग है, इस बीच में जो टांग है इसमें अगर आपको दर्द महसूस होता है तो ये आपका शिन बोन होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं आप इस दर्द की पहचान कैसे करेंगे कि मसल्स का दर्द है या फिर हमारी हड्डियों का दर्द है। सपोज अगर आपके इस हाथ में दर्द हो रहा है और आप इसको प्रेस कर रहे हैं और दर्द और ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये दर्द आपकी मसल्स का दर्द नहीं, ये आपकी हड्डियों का दर्द है। और यहीं आपको और ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत हो जाती है। यहाँ पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब जानते हैं किस तरीके से आप अपने फॉस्फोरस लेवल को ब्लड में मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट से नॉर्मली फॉस्फोरस को हटा देना है। अब सवाल ये आता है कि आपको अपनी डाइट से किन किन चीज़ों को हटाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हाई फॉस्फोरस चीज़ें होती हैं वो आपको हटानी है। तो हाई फॉस्फोरस फूड आइटम्स में आपका नॉनवेज जो भी आइटम आता है, चिकन है, मटन है, फिश है, ये सारी चीज़ें हाई फॉस्फोरस रिच फूड होती हैं, तो आपको इनको बिल्कुल नहीं खाना है। वहीं दालों में भी हाई फॉस्फोरस होता है, छोलों में भी हाई फॉस्फोरस होता है। और आप जब कोई डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं जैसे दूध है, दही है, पनीर है, इनके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाई फॉस्फोरस फूड मिलता है। और यहीं आप जब कैन फूड या पैक्ड फूड लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, तो जो प्रिजर्वेटिव्स लगाए जाते हैं उनके अंदर भी आप उसके जो प्रिस्क्रिप्शन होता है फूड का उसमें देखेंगे, उसमें भी आपको फॉस्फोरस मिलेगा। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी जो आपको अवॉइड करनी है, तो ऐसे में आप इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? नहीं, आप इसके साथ भी इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम पेशेंट टू पेशेंट डाइट में वेरिएशन रखते हैं। सपोज अगर आपकी बॉडी में फॉस्फोरस लेवल ठीक है तो आप अपनी डाइट लो प्रोटीन डाइट कंटिन्यू कर सकते हैं, क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ा हुआ है। वहीं अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन भी कम है और ऐसे में फॉस्फोरस लेवल ज़्यादा है
तो हमें आपको प्रोटीन भी देना जरूरी है। तो इस समय हम अपनी दूसरी रेमेडी अपनाते हैं, ये दूसरा तरीका अपनाया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। वो ये होता है कि वो आपको फॉस्फेट बाइंडर्स देते हैं या फॉस्फोरस बाइंडर्स देते हैं। ये एक मेडिसिन है, अलग अलग ब्रांड से मार्केट में आपको मिल जाती है। ये क्या करना होता है आपको खाना खाने के साथ इस मेडिसिन को खाना होता है या फिर खाना खाने के तुरंत बाद इस मेडिसिन को खाना होता है। इस मेडिसिन का काम कुछ इस तरीके से होता है, ये आपके ब्लड में फॉस्फोरस को नहीं जाने देती, जिसकी वजह से आपकी बोन सिक्योर रहती है। ये आपके इंटेस्टाइन्स के थ्रू ही फॉस्फोरस को बाइंड कर लेती है और आपके इंटेस्टाइन के थ्रू आपके स्टूल से इसको बाहर निकाल देती है। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, फॉस्फोरस बाइंडर्स आपकी मदद जब ही कर सकते हैं जब आपका डाइट में आप कम फॉस्फोरस वाले फूड्स खा रहे हैं या आपका फॉस्फोरस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। अगर आपका फॉस्फोरस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इस सिचुएशन में हो सकता है आपको डायलिसिस का ही सहारा लेना पड़े। तो ये पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वैरी करती हैं। वहीं आपको आपकी डाइट में विटामिन डी को इंक्लूड करना होता है, इसके साथ साथ आपकी डाइट में मेडिसिन में कैल्शियम्स को भी इंक्लूड कर दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी में फॉस्फोरस और कैल्शियम का लेवल बैलेंस में रहे और आपको आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। अगर आप भी किडनी पेशेंट हैं और आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। खुद घर पर डॉक्टर ना बने, ये डिजीज़ ऐसी नहीं है जिसे घरेलू नुस्खों से ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही है। ऐसा नहीं है कि आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट ले या कहीं और से भी ले सकते हैं, लेकिन भारत होम्योपैथी की खासियत ये है कि यहाँ पर पेशेंट को कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जा रही है। यानी जो आपकी रूट कॉज है डिजीज़ का उस पर काम किया जाता है, आपकी किडनी के फंक्शंस को बढ़ाया जाता है ताकि आपकी किडनी अच्छे से काम करे और जो आपके ब्लड में क्रिएटिनिन है उसे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाले। और जब आपका क्रिएटिनिन लेवल कम होता है तो आपको आपकी बॉडी में फ़र्क खुद दिखने लग जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट ये होता है आपके शरीर से जब टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं तो आप ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।